बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सी दाल बना रहे हैं। इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा। यहाँ पे मैंने मूंगी और मसूर की दाल ले ली थी, उसको आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। फिर मैंने इसको एक पैन के अंदर शामिल कर दिया। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, हस्बे जायका नमक और 4 से 5 गिलास हमने इसके अंदर पानी के शामिल कर दिए। और इसको हमने ढककर इतनी देर तक पकाना है कि ये दाल जो है बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए और इसका दाना भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे इसको पकते हुए और ये देखें इसका दाना ख़त्म हो चुका है। अब हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करनी है क्योंकि ये महारानी दाल है। तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दूध, हाफ़ कप दही और हाफ़ कप ही मैंने इसके अंदर क्रीम का शामिल किया है। मैंने मलाई ली है जो दूध के ऊपर होती है, थोड़ी सी मैंने बचा ली है गार्निश के लिए। बस ये डालकर और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है 1 टेबल स्पून। ये डालकर हमने इसको दोबारा पकाना है तकरीबन 6 से 7 मिनट, ताकि दही और जो दूध डाला है इसका भी पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, सारा जायका जो है वो दाल के अंदर आ जाए। 7 से 8 मिनट के बाद ये देखिए हमारी बिल्कुल दाल तैयार है। इसको हम डिश आउट करते हैं और इसका तड़का तैयार करते हैं। यहाँ पे हाफ़ कप मैंने घी का ले लिया, आप आई भी ले सकते हैं। और उसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ लहसुन शामिल कर दिया। बस ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। बस चूल्हा बंद करते हैं और इसको हम दाल के ऊपर तड़के को शामिल कर देते हैं। इतनी मज़ेदार ये दाल बनी थी, आप जब बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। इसके ऊपर मैंने कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दिया। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।